नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, पिछले सप्ताह हमने एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की थी। वो था जीवन में घर बनाने का एक सपना। हालांकि जीवन के महत्वपूर्ण 3 सपने होते हैं हर जातक की जिंदगी में: जर, जोरू और जमीन। जर यानी धन, जोरू यानी स्त्री और जमीन यानी संपत्ति। इसके विषय पे हमने विस्तार से चर्चा की थी कि हर आदमी अपने जीवन में संपत्ति बनाने की एक सोच रखता है। उसके मन में उसकी एक इच्छा होती है कि उसका अपना मकान हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि पूरा जीवन संघर्ष करने के बावजूद भी एक अदद मकान अपने नाम का नसीब नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही अपनी संपत्ति बना लेते हैं और उसमें उनको खास परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। और इस प्रकार से संपत्ति का होना या ना होना, ये सब इसकी संभावनाएं हमने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी जांचा था और उसका एक आकलन हमने प्रस्तुत किया था कि किस जातक को संपत्ति मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, और किसको मिलेगी तो जीवन के कौन से पड़ाव पर, किस मोड़ पर उसको, यानी किस आयु के वर्ग में उसको संपत्ति की प्राप्ति होगी। आज का विषय उसी से संबंधित है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि उसका एक्सटेंशन है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा अलग है कि आपने घर तो बना लिया, लेकिन आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जो घर तो बना लेते हैं, आलीशान मकान बना लिया या आलीशान हाई राइज बिल्डिंग में उन्होंने एक लग्जरी फ्लैट भी ले लिया, लेकिन उसका सुख भोगना उनके भाग्य में नहीं होता, अर्थात वो उसमें रह नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है, इसकी चर्चा हम आज के अपने इस एनालिसिस में करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सुंदर मकान बनाने के बावजूद भी उसमें रह नहीं पाते और उसका सुख नहीं उठा पाते। अपने घर से दूर रहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इसका भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण है और ये भी कुंडली में आपके लिखा होता है। इसकी वजह अनेक हो सकती हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं कि वो जातक उसको अपने घर के सुख भोगने से उसको दूर रखते हैं। अब ये हम सभी जानते हैं कि सूर्य, बुध और राहु, इसमें ये सेपरेटिस्ट प्लैनेट हैं। जब चतुर्थेश का सूर्य, बुध और राहु में से किन्हीं 2 ग्रहों के साथ में संबंध एस्टेब्लिश हो रहा हो तो जातक अपने घर से दूर कहीं अन्यत्र रहता है। शुक्र हम सभी जानते हैं कि भौतिक सुख संपदा देने वाला ग्रह है। यदि यही ग्रह कुंडली में कमजोर हो रहा हो तो वो सांसारिक सुखों से दूर रखता है, वंचित रखता है, और अपना घर भी उसमें से ही एक है, क्योंकि घर का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। यदि शुक्र ग्रह अशुभ है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से एफ्लिक्टेड है या दुर्बल है, तो ऐसी भी संभावना होती है कि जातक अपने सुख सुविधा के संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता, यानी कि वो उनका एकत्रित तो कर लेता है लेकिन वो उनको भोग नहीं पाता, और उसके रिश्तेदार और सगे संबंधी या मित्र ही उसके उस संपदा का भोग करते हैं। यदि चतुर्थेश रेट्रोगेट हो, वक्री हो, तो व्यक्ति अपने घर का सुख नहीं भोग पाता। उसके घर का यूज या तो किराएदार करते हैं या घर खाली पड़ा रहता है। यदि द्वादशेश, 12th लॉर्ड, किसी भी तरह 4th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन किराए के मकानों में ही बीत जाता है। यदि चतुर्थेश
लग्न और नवांश कुंडली में चर राशि में हो तो व्यक्ति सारी जिंदगी घर ही बदलता रहता है, किसी एक घर में वो लंबे समय तक नहीं रह पाता। कुंडली में चतुर्थ भाव का मंगल राहु व शनि से अफ्लिक्शन हो तो व्यक्ति को ऐसे घर में रहना पड़ता है जहां इतनी समस्याएं होती हैं कि वो चैन की सांस भी नहीं ले पाता है, यानी कि उसको घर में घर का सुख महसूस नहीं होता है, उसको वो वहां पे घुटन महसूस होती है और वो परेशान रहता है। बुध व राहु यदि फोर्थ हाउस को प्रभावित करें तो जातक को घर में शांति नहीं मिलती है। यदि फोर्थ हाउस का संबंध सिक्स हाउस से बन रहा हो तो प्रॉपर्टी मैटर्स में कोर्ट के चक्कर लगते हैं या जातक को कर्ज लेकर के जमीन खरीदनी पड़ती है। यदि चतुर्थेश अष्टम में हो तो संपत्ति मिलने में बहुत बाधाएं आती हैं। फोर्थ हाउस में मंगल होने से जमीन हमेशा कानूनी विवाद में पड़ी रहती है। अब इसके बाद आता है किसी को संपत्ति जो है फलती है और किसी को संपत्ति नहीं फलती है, अर्थात उसको वो शुभ नहीं होती, उसके लिए वो अशुभता लाती है, यानी उसको के संपत्ति की प्राप्ति और उससे होने वाली हानि, ये होता है। इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। यदि संपत्ति भाव का स्वामी अर्थात फोर्थ लॉर्ड अपने से 12वें यानी कि तीसरे भाव में चला जाए तो संपत्ति की हानि की संभावना होती है। यदि चौथे घर का स्वामी किसी अशुभ प्रभाव में हो तो जीवन में कभी भी संपत्ति की हानि का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थेश यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो प्रॉपर्टी लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी निर्बल हो और शनि व मंगल लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में दोनों बलहीन हो तो ऐसे जातक को संपत्ति के नुकसान होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। यदि चतुर्थ भाव या उसके स्वामी को पाप ग्रह पीड़ित कर रहे हों तो अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये थी आज संपत्ति के एक दूसरे पहलू पर चर्चा कि घर तो है पर घर का सुख नहीं है, हम घर का सुख उठाने में असहाय हैं क्योंकि हमें घर से दूर रहना पड़ सकता है और ये सब हमारी कुंडली में विद्यमान ग्रहों की वजह से होता है और उसका संबंध कर्मों के हिसाब से है। तो आशा करता हूं ये चर्चा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।